गुरु मंत्र का जप करना हो, आदि आदि भाव करने हो, तो उसकी भी अनुमति लेकर के यहाँ प्रवेश मिलता था। पर शायद 2-3 वर्षों से यहाँ अब क्रम प्रारंभ हुआ। तो ये परम श्रेष्ठ स्थान है, ऊर्जावंत स्थान है ये, जहां हम बैठे। तो परम सौभाग्य है, ये सब ठाकुर जी की कृपा से ही। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। मानव केवल सूक्ष्म प्रयास करता है, पर उस सूक्ष्म प्रयास में गति ठाकुर जी प्रदान करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब ठाकुर जी की कृपा से ही सब होना है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे चित्त में भजन भक्ति का भाव भी ठाकुर जी कृपा से आएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप सूक्ष्म प्रयास करेंगे तभी तो ठाकुर जी उसमें गति प्रदान करेंगे। आपने प्रयास ही नहीं किया होगा तो ठाकुर जी गति प्रदान नहीं कर सकते। थोड़ा प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। और एक बात कहें, मानव थोड़ा ही प्रयास करता है, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धिता, उसकी सार्थकता तो ठाकुर जी प्रस्तुत करते हैं। हम आज कथा सुना रहे हैं, 9 वर्ष हो गए कथा करते हुए। इन 9 वर्षों में हमारा प्रयास इतना ही है, बाकी जो सब प्रयास हैं वे सब गुरुजनों के और ठाकुर जी के हैं। ये अभी बताऊंगा तो ऐसे अनुभव आपको नहीं होगा, ये जब घटेगा साथ में तब आपको अनुभव होगा कि आपका प्रयास सूक्ष्म होता है। कृपा ठाकुर जी करते हैं फिर उसको गति प्रदान करने में। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मैं अपनी अनुकूलता से भक्त को गति प्रदान करता हूं उसके भक्ति मार्ग में, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। तो ऋषिकेश की ये पावन भूमि और हमारे 9 वर्षों में सबसे ज्यादा हमारी कथाएं जहां हुई हैं वो स्थान ऋषिकेश है। ये सबसे ज्यादा कथा हुई है यहाँ पे। 2 बार तो यही हो गई, गीता भवन नंबर 7 में। एक बार अकिंचन हुई थी, आगे थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहां एक स्थान है, वहां पर अभी इसी साल अगस्त में भी अकिंचन हुई थी। ऊपर एक रिजॉर्ट था, वहां पर फिर एक फूल चट्टी स्थान है आगे, वहां पर भी हो चुकी है। तो ऋषिकेश की परम कृपा है दास के ऊपर। हमसे कोई पूछता है कि कथा करानी महाराज जी जगह आप बताओ, तो हम तो ऋषिकेश का ही नाम लेते हैं, सबसे बढ़िया है। तो परमानंद की बात है। आज तृतीय दिवस कथा का हम लोग प्रारंभ करें, क्रम में प्रवेश करें और फिर उसी क्रम में ही चर्चाएं करते रहेंगे। भैया हमें बहुत जोर से गर्मी लगी है यार, इन दोनों ने इन्हें नीचे ही कर दो, उन्हें का देर में घबराहट लगेगी। हाँ, कथा में चिपक मत जाइए, बस ठीक है। सर्दी बढ़िया है। कल हमको हवा लग रही थी, मैंने कि ऊपर धर दो, पर यहां ने तो हवा ही रोक दी। एक बात वैसे स्पष्ट है कि कई बार भक्ति से यह भी होता है कि वातावरण अपने आप आपका शरीर अनुकूल बनाने लग जाता है। आप कई साधकों को देखते होंगे कि वे अत्यंत शीतकाल में भी बहुत सामान्य से वस्त्र पहन करके कैसे रह लेते, उनको सर्दी नहीं लगती, उनका भी तो शरीर है। पर भजन जो है ना, वो आपके शरीर को अनुकूल बनाने लग जाता है, परिस्थिति के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, वातावरण के अनुसार। तो यहां से आने से पहले तो शीत का अनुभव होता है, पर यहां बैठने के बाद परिस्थिति के अनुकूल होने लग जाता है स्वभाव व्यवहार। और क्षमा कीजिएगा, भजन करने के बाद भी आप परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाते, आपको व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है, तो आप भजन करते नहीं हो। सोने के लिए ऐसा ही बिस्तर चाहिए,
ऐसी ही तकिया चाहिए, ऐसे ही रजाई चाहिए, ऐसे ही गद्दा कंबल चाहिए, तो ही नींद आएगी। काय बात का भजन कर रहे हो? भजनानंदी तो हर परिस्थिति में सम होता है, तो हर प्रकार के प्रसाद को पाने में सक्षम होता है, हर प्रकार के वातावरण में ढाल लेता है स्वयं को। हां, बस अत्यंत संसारी वातावरण नहीं झेलता उससे, उसमें उसको दिक्कत होती है। कल हम आप सब लोग भागवत जी के मंगलाचरण की चर्चा कर रहे थे और आज मंगलाचरण से आगे भागवत जी के विषय में हम लोग प्रवेश करें। 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में, और उन 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न की, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब आगे की कथा चलेगी। तो 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। 6 प्रश्न। सबसे पहला, किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय यानी कि क्रेडिट किसको जाता है? भगवान श्री कृष्ण आए, उसके पीछे क्रेडिट किसको जाएगा? किसके लिए आए ठाकुर जी? ब्रज की गोपियों के लिए आए, ब्रजवासियों के लिए आए, कि कंस को मारने के लिए आए, कि महाभारत युद्ध के लिए आए, कि गीता पाठ करने के लिए आए, कि अर्जुन की रक्षा करने के लिए आए? किसको क्रेडिट दोगे आप? किसी एक को तो प्रधान मानोगे ना, कि जिसके बारे में ठाकुर जी ने बहुत सोचा और अवतार लिया। भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किनको? कौन बोल लो भैया? अच्छा, गोपियों को। विराज जाओ, सुनो। हम जब प्रश्न के लिए यूं कहें ना बोलो, तभी बोलना, नहीं तो हम खुद ही उत्तर दे देंगे। अब ये बात ऐसी है कि आपने अगर एक शब्द उत्तर दिया तो आपको 10 में से 2 ही नंबर मिलेंगे। आपको प्रमाणित भी तो करना पड़ेगा कि गोपियों के लिए ही आए, क्योंकि एक स्थान पर जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है, अब देखो हम आपके उत्तर में फंसा दें। भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ तो श्लोक क्या लिखा है? तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अगर ठाकुर जी गोपियों के लिए आए थे तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के क्यों प्रकट हुए? गोपियों के लिए आए थे तो सहज भाव से प्रकट होते। ये गदा लेकर के आना, आयुधों को संग प्रकट होना, इसका मतलब तो ठाकुर जी किसी का वध करने गए। तो यहां तो क्रेडिट कहीं ना कहीं राक्षसों को मिल जाएगा कि उनके वध के लिए ठाकुर जी आए। ठाकुर जी किसके लिए अवतार लेते हैं? इसका वास्तविक और सत्य उत्तर है हमारे लिए। हमारे लिए ठाकुर जी प्रकट होते हैं। गोपियों के साथ में जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, कंस के साथ जो लीला है, पूतना अघासुर बकासुर धनासुर, सब कुछ, सबका उत्तर पाकर के जीवन श्रेष्ठ कौन बना रहा है? हम लोग। ठाकुर जी का अवतार किसके लिए हुआ? हम सब के लिए हुआ। निश्चित है कि भक्त प्रधान है। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, तो ठाकुर जी ने सबसे पहले विश्वास प्रकट कराया हमारे चित्त में कि निर्भीक हो जाओ। ये आयुधों को देख करके यह समझ जाना कि तुम सब प्रकार से सुरक्षित हो, पर उन आयुधों में कहीं कमल भी है। कमल आयुध नहीं है, कमल कोमलता का स्वरूप है। ठाकुर जी यह भी अनुभव करा रहे हैं कि कोई भी आरती यदि जीवन में आएगा तो उसके लिए आयुध हैं, लेकिन अगर तुम प्रेम प्रस्तुत करोगे तो तुम्हारे लिए कमल भी है समीप में, अत्यंत कोमल कमल। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हम सबके लिए हुआ। कंस वध से भी हम सीखते हैं, और गोपियों के साथ जो प्रेम हो रहा है उससे भी हम सीख रहे हैं। माखन चोरी से भी हम सीख रहे हैं, पूतना वध से भी हम सीख रहे हैं।
सक्टासुर वध से भी हम सीख रहे हैं, महाराज से भी हम सीख रहे हैं। सारी क्रियाएं केवल और केवल हमको सिखाने के लिए है। हम कलियुगी जीवों के लिए ठाकुर जी ने अवतार धारण किया, तो श्रेय किसको जाएगा? हमको, हमारे लिए ठाकुर जी आए। किम श्रेय। दूसरी बात, इतने शास्त्र हैं हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, इनका सार क्या है? कोई भगवत गीता को प्रधान मानते हैं, कोई रामायण जी को प्रधान मानते हैं, कोई मानस जी को, कोई वाल्मीकि रामायण को, कोई वेदों को। इतने शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सार क। एक बात याद रखिएगा, दही को जब मथते हैं ना तो मक्खन ऊपर आता है, मक्खन ही सार होता है। दही मथने के बाद नीचे जो रह जाए वो छाछ, और ऊपर जो आ जाए वो मक्खन। दोनों में मूल्यवान कौन होता है, छाछ की मक्खन? मक्खन। 18 पुराणों का जब मंथन किया गया तब श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन ऊपर आया। अगर आपसे कोई कहे तो समस्त शास्त्रों का सार यदि पूछें, सारम सारम समद्वितम श्रीमद् भागवत। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी शिव महापुराण में तो ऐसा लिखा था, देवी भागवत में तो ऐसा लिखा है, वहां वेदों में तो ऐसा लिखा हो, भागवत जी में ऐसा बता रहे हैं। किसकी बात माने? भागवत जी की माने। क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत के विश्राम में वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, मैंने 18 पुराण लिखे, मैंने 18 उपपुराण लिखे, मैंने वेद लिखे, इतिहास लिखा, पर यदि पढ़ने की बात आए तो सबको पढ़ो, पर मानने की बात आए तो भागवत जी की बात मानिएगा, क्योंकि ये व्यास जी की अंतिम रचना है। तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी चाहें तो सारी लीला मानव बन करके कर सकते हैं, पर कभी कूर्म बन के आते हैं, कभी मत्स्य बन करके आते हैं, कभी बराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं। जो काम ठाकुर जी ने नृसिंह बन के किया, क्या वो मानव बन के नहीं कर सकते थे? ठाकुर जी ने जो लीला मत्स्य बन करके करी, मछली बन के, क्या वो मानव बन के नहीं कर सकते थे? ठाकुर जी ने इस प्रकार रूप क्यों बदले अपने? एक ही रूप में आ जाते। इतना कंफ्यूजन नहीं होता कि भाई कितने रूप हैं, कहीं पर ठाकुर जी की बराह रूप में सेवा, कहीं पर मत्स्य रूप में सेवा। कल यहां उत्तराखंड के कुछ लोग आए थे मिलने, उन्होंने यहां का एक 5वां धाम बताया, मैं तो गया नहीं कभी, सैम नागराजा, सैम नागराजा भगवान कृष्ण का मंदिर है। बोले महाराज जी उत्तराखंड का 5वां धाम है, जैसे 4 धाम तो सबको पता है, 5वां धाम। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन है? बोले भगवान कृष्ण ही है। वहां के राजा पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी वहां आ गए थे, और फिर कहते हैं कि यहां की ऐसी मान्यता कि ठाकुर जी फिर वहीं रहे, इसीलिए कहे बोले पूरे हिमालय पर आप कहीं भी चले जाए महाराज जी, रास्ता आपको नागों की भांति ऐसे टेढ़े मेढ़े ही मिलेंगे। क्यों? बोले स्वयं नागराजा ही भ्रमण करते गए, और इस भाव से भ्रमण किए, हिमालय की प्रत्येक चोटी महादेव है, और महादेव के गले में सर्प पड़ा है, इसलिए यहाँ के जो मार्ग हैं, पगडंडियां हैं, वो नाग के भांति ही है। प्रत्येक महादेव के गले में सर्प है, इस भावना से। तो स्वयं नागराज महाराज भगवान कृष्ण वो ऐसे ही चले पूरे मार्ग पर कि महादेव का वंदन करते हुए चले, इसलिए सब पगडंडियां ऐसी, ऐसा वो बता रहे थे। इतने रूप ठाकुर जी के, इतने अवतार क्यों? ठाकुर जी का इसमें स्वभाव पता चलता है। मानव का स्वरूप कैसा होता है? एक बार एक पदवी मिल जाने के बाद वो कभी उस पदवी का त्याग नहीं कर सकता, उस पदवी से नीचे नहीं आ सकता। आपने निमंत्रण दिया कथा सुनने, आइए हम ऋषिकेश में कथा करा रहे हैं। अगर वो पदवी वाला व्यक्ति होगा ना तो सब व्यवस्था पूछेगा, कहां रुकूंगा मैं, मेरे बैठने की व्यवस्था कहां होगी, मेरे लिए ऐसा करना है, ऐसा करना, आदि आदि।
अरे भैया सुनने के लिए बुला रहे हैं तुमको, लेकिन पदवी वाला व्यक्ति अपनी व्यवस्थाएं पूछता है। ठाकुर जी कैसे हैं? त्रिलोक की ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन फिर भी मत्स्य बनने में उनको जरा भी मन में भावना नहीं, अपनी पदवी से कभी भी बिलग होने में उनको संकोच नहीं होता। अरे मत्स्य तो फिर भी अच्छा है, जिसको पूरी दुनिया नहीं छूती। बराह सूकर तक बन गए ठाकुर जी। भगवान कहते हैं तुमको स्वयं की गंदगी स्वच्छ करने में लज्जा होती है, पर बराह सूकर तो पूरे विश्व की गंदगी साफ करता है। वह तक रूप धारण कर लिया ठाकुर जी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी वर्सेटाइल हैं, वो एक रूप में नहीं रहते। वो अपनी पदवी कभी भी त्याग सकते हैं, उनके लिए पदवी प्रधान नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने अनेक रूप धारण किए। स्व अवतार प्रयोजनम। फिर अगला प्रश्न आया, किम कर्म? ठाकुर जी करते क्या हैं? ठाकुर जी का काम क्या है? वो तो काम से विहीन है, उनको कर्म बंधन तो होता नहीं, तो फिर ठाकुर जी करते क्या हैं? मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास। ठाकुर जी पता है क्या करते हैं? जहां मार्ग नहीं है वहां स्वयं आगे चल करके मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठाकुर जी पगडंडी बनाते हैं ताकि पीछे आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। ठाकुर जी का कर्म क्या है? एक मानव के भांति पूरा जीवन जी करके ठाकुर जी दिखा देते हैं कि ऐसा 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 जीवन होता है, अब तुमको क्या करना है समझ लो। हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना का उत्तर या तो रामावतार में या कृष्णावतार में, हर घटना का उत्तर। आप विवाह से संबंधी कोई प्रश्न करो, आप संतान से संबंधी कोई प्रश्न करो, अपने व्यापार से संबंधी कोई प्रश्न करो, कोई भी प्रश्न करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रामकृष्ण चरित्र में आपको उसका उत्तर ना मिले। सबका उत्तर है। तो ठाकुर जी करते क्या हैं? हम सबके जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए ही पूरी लीला करते हैं, ताकि हम उससे कभी उत्तर प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। किम कर्म? फिर अगला प्रश्न आया, के अवतारश्च? भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता 11, कोई कहता 10, कोई कहता 24। पर श्रीमद् भागवत की माने तो भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं मेरे अवतार असंख्य हैं। अवतारा यह संख्यया, असंख्य हैं। इस समय में और आप ऋषिकेश में बैठे, ठाकुर जी का इस समय भी कहीं अवतार हो रहा होगा। इस समय भी किसी वैष्णव के ऊपर कृपा कर रहे होंगे ठाकुर जी, हमें नहीं पता। अवतार का मतलब क्या है? किसी भक्त ने खूब भज करके कहा, अब मुझे तारो, अब मुझे मिलो, अब मुझे संसद चक्र से बचाओ। ठाकुर जी उसके लिए प्रकट हो गए, वही अवतार है। अनेक अवतार हैं ठाकुर जी के, एक आध दो अवतार नहीं। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः। ठाकुर जी के धर्म स्थापन के बाद भगवान तो चले गए अपने धाम को। धर्म स्थापना जो ठाकुर जी करके गए, वो धर्म किसके भरोसे छोड़ के गए? किसकी शरण में है धर्म? तो इसका उत्तर है हमारी शरण में। हम धर्म की शरण में हैं, पर एक प्रकार से धर्म की रक्षा का दायित्व हमारा, तो धर्म हमारी शरण में है। धर्मो रक्षति रक्षितः। ठाकुर जी धर्म स्थापित करके हम सब लोगों को उसका अध्यक्ष बना करके गए कि इसकी रक्षा करना, इसका पालन करना, इसकी देखभाल करना कि ये बिगड़े ना। पर हम सब भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जब धर्म से विलग क्रिया करते हैं ना, तो ठाकुर जी हमको जरूर पूछेंगे कि भाई इसलिए अध्यक्ष बनाया था तुमको धर्म का।
मानव बनकर के यदि पृथ्वी पर आए तो इसका मतलब यह है कि धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। ये 6 प्रश्न है और इन्हीं 6 प्रश्नों का अब विस्तार से वाचन होगा, वही श्रीमद् भागवत है। सूत जी महाराज मंच पर विराजमान हैं, सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और श्री सूत जी महाराज उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्मस्य यापवेगस्य नार्थो थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामोलाभाय स्मृत। धर्मस्य व्याप वर्गस्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा धर्म क्या है? अपवर्ग, पवर्ग नहीं है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। पहले मैं कथा में इस विषय को कहता था, बहुत साल से नहीं कहा। धर्मस्य याप वर्गस्य। हम सब लोगों ने हिंदी पढ़ी है अपने स्कूल में, तो हिंदी में पवर्ग शब्द पढ़ाए गए। चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, कवर्ग, पवर्ग। पवर्ग शब्द कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म। कई सारे बालक बैठे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं जाने क्या है ये। होठों के स्पर्श से जो शब्द बोले वो पवर्ग शब्द हैं। प, फ, ब, भ, म। टवर्ग शब्द कौन से? जिसमें जीव उल्टी हो। ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग शब्द कौन से? जिसमें जीव दांत को स्पर्श करे। त, थ, द, ध, न। चवर्ग शब्द च, छ, ज, झ, झ। ऐसे ये सब शब्द को उसमें पवर्ग शब्द आते हैं। प, फ, ब, भ, म। और यहां लिखा है धर्मस्य याप वर्गस्य। देखो, अगर कोई हिंदी नहीं जानता हो तो शास्त्र कैसे समझे? संस्कृत तो बहुत दूर की बात। सूत जी महाराज कह रहे हैं हमारा, देखो संत जन जो होते हैं ना, विद्वान जन जो होते हैं, वो संकेत में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? संकेत मतलब इशारा, और समझदार को इशारा काफी। हमारे गुरुदेव भी हमसे कहते हैं कि कभी कभी कथा में विषय का ज्यादा खुलासा नहीं किया करो। मैं कहता हूं हमारे गुरुदेव आजकल के बच्चे सुनते हैं तो उनके लिए थोड़ा करना पड़े। बोले नहीं, फिर भी ज्यादा मत खोलो, थोड़ा सा संकेत दो, बाकी उनको सोचने दो। लेकिन आजकल के विचित्र हैं श्रोता, सोचते तो है ही नहीं, कथा सुन के चले गए, बस जितना सुनो उतना काफी। थोड़ा विचार करना, आपको होमवर्क मिलना चाहिए, थोड़ा खुद भी विचार करें। पर इस विषय को हम खोलते हैं। धर्मस्य याप वर्गस्य। धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। पवर्ग में शब्द होते हैं प, फ, ब, भ, म। यानी कि धर्म को इन 5 स्थानों पर करना उचित नहीं माना जाता। प से बनता है पाप। ऋषिकेश आए और ये ना हो दिसंबर में, वो भी अच्छा, हम भी ऊधमी कम नहीं है, ऐसे डोलते हैं पहाड़ों में खुले कानों से, गाल से, तो फिर सर्दी तो लगनी है। तो हमें यूं लगती है कि भाई जितना है यहाँ का सुख लें, यहाँ की वायु का स्पर्श करें, अच्छा लगता है।
मैं जहां रुका हूं वहां से गंगा जी बिल्कुल नीचे हैं। मन तो बहुत होता है, पर कमरा में बैठ के ही होता है, नीचे आके नहीं होता है। जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं, गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, आपके दर्शन से ही मुक्ति मिल जाएगी हमको। तो ऐसी अद्भुत गंगा जी बह रही है। मैं एक बात कहा करता हूं ना कथा में, बंधुओं, जिसकी उपस्थिति से आपके चित्त के विकार समाप्त होने लग जाएं, जिसकी उपस्थिति से आप स्थिर होने लग जाओ, अस्थिरता चली जाए, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपका चित्त शांति का अनुभव करे, जिसके स्पर्श से आपको अत्यंत सुख का अनुभव हो, जिसके रसस्वादन से आप परम पवित्रता का अनुभव करो। समझना, या तो वो कोई भगवद पार्षद है या साक्षात भगवान है। गंगा उनमें से एक है। श्री गंगा जी का दर्शन स्थिरता देता है। आप बहुत देर तक गंगा जी को देख सकते हो, आपका मन विचलित नहीं होगा। गंगा जी का स्पर्श आपको अत्यंत शीतल, अभी तो बहुत ही ज्यादा शीतलता का शून्य भी कर सकती हैं, पर वैसे गंगा जी का स्पर्श शीतलता का अनुभव कराता है। गंगा जी का पान, एक घूंट भी आप लेंगे ना तो आपकी जीभ से लेकर के आपके गर्भ तक ऐसा अनुभव होगा कि जैसे मानो कितना पवित्र हो गया हो। श्री गंगा जी का स्पर्श करके वायु भी इतनी पवित्र सी लगती है कि ऐसा लगता है मानो सर्वांगीण पवित्रता आ गई हो। ऐसा ही स्वरूप यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के उपस्थित होने पर भी होता हो, तो यही समझो कि वो भी कोई भगवत पार्षद या भगवान ही है, जिनकी उपस्थिति से अपने आप सब बदलने लग जाता हो, आपका वातावरण शुद्ध होने लग जाता हो। तो हम चर्चा कर रहे थे धर्मस्य व्याप वर्गस्य, धर्म अपवर्ग है। प फ ब भ म, पाप पहला शब्द। पाप हो जाने के बाद और फिर धर्म मार्ग पर जाना, अरे मुझसे तो पाप हो गया, हे हनुमान जी महाराज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हे दुर्गा मैया मुझसे अपराध हो गया, हे गंगा मैया मैंने पाप कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। हर की पौड़ी पर लगे डुबकी मारने। लोग बागों से पूछो गंगा स्नान करते क्यों नहा रहे हो भैया इतना? पाप धोने आए भैया, अपने जीवन के सबरे पाप मिटावे आए। पाप हो जाने के बाद उसके प्रायश्चित रूप में धर्म का आश्रय लेना, यह उत्तम धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जैसे बहुत ध्यान से सुनना, हमारे द्वारा की गई क्रिया काउंट होती है। जैसे हम पुण्य करते हैं, हम धर्म करते हैं, हम दया करते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम भजन करते हैं, हम कथा सुनते हैं, ये सब गिनती होती है। पर पाप करने के बाद जब आप धर्म के मार्ग पर जाते हैं, उस पाप की निवृत्ति के लिए वो काउंट नहीं होता। आपका पाप निवृत्त हो जाओगे, आप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, पर वो की गई क्रिया कहीं काउंट नहीं होती। और दुनिया पूरी गंगा जी में डुबकी इसीलिए लगा रही है कि मैंने जो पाप किए वो नष्ट हो। आपकी एक भी डुबकी काउंट नहीं हुई। अब तक कितनी लगा ली होंगी, सब जीरो हो गई हैं, क्योंकि आपने पाप के बाद पाप की मुक्ति के लिए उसको प्रयोग, मतलब सीधी बात है, किसी कारण से यदि धर्म का मार्ग आप चुनते हैं तो आपका धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और उनमें भी विशेष है ये 5। पा से बनता है पाप। पाप के बाद किया गया धर्म काउंट नहीं होता। पाप निवृत्त हो जाओगे पर काउंटिंग नहीं होगी उससे। प फ दूसरा शब्द है फ। फ से बनता है फल की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म। बद्रीनाथ क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। कुंजापुरी क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। केदारनाथ क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। वृंदावन क्यों जा रहे हैं? हमें कुछ फल मिले। इसका फल क्या मिलेगा हमको? फल की प्राप्ति से किया गया धर्म भी श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। आप कर सकते हैं, उसके बदले फल मिल जाएगा आपको, पर वह धर्म आपका जो है
काउंट नहीं किया जाएगा। उस धर्म में भले ही आपने ब्राह्मण सेवा की हो, भले ही गंगा स्नान किया हो, भले ही तीर्थ यात्रा की हो, उससे फल मिलेगा, पर वो धर्म काउंट नहीं होगा। प से पाप, फ से फल, प फ, फिर अगला शब्द है व की भ, भ, प फ ब, फ ब, ब से क्या बना? बंधन। बंधन युक्त होने के लिए या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया धर्म भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जैसे कि आजकल का एग्जाम्पल दूं तो गए किसी तीर्थ स्थान में, नारियल बांधी आए, अभिषेक कर आए, क्या फल चाहिए? बोले वो तीसरी गली में एक रहती है, उससे ब्याह हो जाए हमारा। मनोकामना मांग रहे, पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ों से महाराज भर दिया पीपल पूरा। पंडित जी ने बताया सुबह 4 बजे उठना प्रारंभ करो, 4 बजे उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा से मतलब नहीं है, वो मिलनी चाहिए हमको, उससे ब्याह करना है हमको, उसके लिए चाहे जो हमको नियम बता दो। बंधन युक्त होने के लिए आप धर्म का आश्रय ले रहे हो, और वैसे ब्राह्मणों को पूछते नहीं है, वैसे धर्म का कोई स्थान नहीं है, पर हां फेरा तो अग्नि जला के ही लेंगे। हे ब्राह्मण देवता, आप अच्छे से मंत्र बोल देना, ब्राह्मण देवता हमें वो 7 वचन जो है बोल बोल के समझाना। आजकल तो फेर ब्याह आदि तो देखने लायक ही नहीं रह गए। एक नए होते म्यूजिकल फेरे, किसी के हुए हो तो क्षमा, अगर यहां पे, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, उसमें एक एक चीज गा गा के की जाती है। अरे राम, मैंने एक आध ब्याहों में देखा, मेरा तो हृदय घबरा गया। कहां वेद मंत्र होने चाहिए, कहां पर मंत्रों की मर्यादा होनी चाहिए। अब तो उसका स्वरूप ही बहुत विचित्र होता जा रहा है विवाह का। आपको पता, आजकल ब्याहों में जिनका ब्याह होता है ना, वो कन्या और वर वे लोग भी पी लेते हैं। बाराती घराती तो ये लोग तो पीते थे, ऐसा सुनते थे, बारात में नहीं जाना भाई, उसमें सब लोग गलत काम। आजकल तो वो लोग भी पीते हैं जिनका ब्याह होता है, उसके बाद वो अग्नि के सामने बैठते हैं। कहां से आपका विवाह टिक पाएगा? कैसे आपके बालक श्रेष्ठ हो जाएंगे? मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रहा, ऐसा नहीं समझना। फिर आप चाहते हैं कि आपका संबंध, आपका वैवाहिक जीवन या आपका जो आगामी जीवन है वो बहुत शुद्ध हो। कैसे? प्रारंभ ही शुद्ध नहीं था, वो पूरा शुद्ध कैसे हो सकता है? किसी ना किसी को तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। और क्षमा कीजिएगा, माता पिता के द्वारा किए गए इन पापों को कभी कभी बालक भोगते हैं, या बालकों के संतानों को भोगना पड़ता है। इसलिए कम से कम भैया, यहां युवा बहुत बैठे हैं, मेरी प्रार्थना कम से कम ये विशिष्ट समय है। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए कुछ भी गलत, पर इनमें तो बिल्कुल ही नहीं करो, जहां पर धर्म भी हो। तो प से पाप, फ से फल, ब से बंधन। तो जो आप विवाह करते हैं और विवाह के लिए जब धर्म का आचरण करते हैं, उसमें भी आपका धर्म गिना नहीं जाता, उसकी भी काउंटिंग नहीं होती। बालकों किनारे में बैठ जाओ, प फ ब और फिर आता है भ। भ से बनता है भय। भय से किया गया भजन, भय से किया गया धर्म, भय से की गई साधना, भय से किया गया नाम जप, वह भी आपका कभी काउंट नहीं होता। भय से नहीं। जैसे ही बस चलनी चालू हुई ऋषिकेश से, कभी बस में गए बद्रीनाथ? मैं गया हूं एक बार, छोटा था तब गए थे। जैसे ही बस चलनी शुरू होती है या गाड़ी चलनी शुरू होती है, ऋषिकेश से ऊपर जैसे ही पहुंचे, शिवपुरी पार हुआ,
और जैसे ही महाराज टर्न आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ए गंगा भैया कृपा करना, ए भैया बस वाले भैया ने किनारे आके चला, भैया कहाँ ले जा रहे हो भैया? आपका यहां से लेकर के गंगोत्री तक, यमुनोत्री तक, जमुनोत्री तक, बद्रीनाथ केदारनाथ तक जो भय के कारण जो नाम निकलता है वह भी कभी भजन में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो भय के कारण। कहीं मुझे पाप ना लग जाए, कहीं किसी का गलत मेरे साथ ना हो जाए, मेरे से एक अपराध हो गया, उसकी पीड़ा, उसके कारण गंगा जी को प्रणाम कर। भय, भय यदि मूल में है, पांचों चीजें यदि आपके मूल में हैं और आप भजन कर रहे हो, तो फिर आपका भजन नहीं गिना जाएगा। पाप की निवृत्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए, बंधन युक्त होने के लिए, भय मुक्त होने के लिए। और पांचवा स्थान है म यानी कि मृत्यु। पूरा जीवन निकल गया लेकिन ठाकुर जी का स्मरण नहीं किया। जब लगने लगा कि अब हमारी मृत्यु पास आने वाली है, कान के ऊपर बाल सफेद होने लग गए, आंखन से, मैं कहा करता हूं, आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी, जैसी ऐसा जीवन होना प्रारंभ हुआ। अब महाराज कांपने लगी हैं, हड्डियां बिल्कुल साथ नहीं देती हैं, दांत मात कभी भी निकल के भागे, छींक आती, सबरे दांत निकल जाते हैं, आंखें बिना चश्मा के देखती नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है महाराज, 1-8 डिग्री टेम्परेचर कम होती, 2-2 रजाई लगानी पड़ती है ऊपर। रात में विक्स लगाओ माथे पे, नाक पे, गले में, छाती में, तब जाके तो नींद आ रही है। ऐसी स्थिति में फिर भजन जब प्रारंभ होता है, ठाकुर जी कहते हैं पूरी जवानी निकाल दी है, पूरा बाल अवस्था निकाल दी, भजन नहीं किया मेरा। और अब जब रू कांपने लग गई है तो फिर भजो हरि नारायण गोविंद, फिर नारायण को भज रहे हैं, गोविंद को भज रहे हैं, वृंदावन को भज रहे हैं, बद्रीनाथ को भज रहे हैं। जब तन में शक्ति थी, जब आपकी इंद्रियां मजबूत थी, तब तो मनाली प्रिय लग रहा था, हैं? और अब जब पूरी स्थिति खराब हो गई है तो बद्रीनाथ दौड़े आए। ठाकुर जी भी कभी कभी जबरदस्ती बीमार करते हैं आपको। अच्छा एक बात देखिए आपने, बद्रीनाथ केदारनाथ का है तो एल्टीट्यूड काफी ऊपर, पर उससे भी ऊपर लोग चले जाते हैं कई जगहों पे, वहां लोगों की बीमार नहीं होते। पर बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको ऐसा कोई क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जहां मरीज नहीं भरे पड़े हों। सबकी सांस रुक गई, किसी को हृदय की बीमारी हो गई, किसी के कुछ हो गया, किसी कुछ। क्यों? ठाकुर जी दंड देते हैं कभी कभी। क्यों निकाल दिया पूरा जीवन मेरे बिना? वहां तब तो तुमको बहुत कुछ दिख रहा था, और अब जब सब स्थिति खराब होने लगी तो यहां दौड़े आए हो। अच्छा ठाकुर जी नहीं दे रहे, ठाकुर जी के जो नीचे के गण है ना, वो नाराज होते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते। इसलिए भैया पाप, प फ ब भ म, ये याद रखना। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 स्थानों में किया गया धर्म, इन 5 भावों में किया गया भजन, इन 5 भावों में किया गया नाम जप, इन 5 उद्देश्यों से भगवत स्मृति जब हम करते हैं, ठाकुर जी उसको कभी गिनते नहीं। वो आपकी काउंट नहीं होती, उससे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, उससे ठाकुर जी मिलेंगे नहीं आपको। इसलिए कहा धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृत। ठाकुर जी का स्मरण तो निष्काम होना चाहिए, अकाम होना चाहिए। इन पापों को, इन 5 को उल्टा कर दो, और उसमें जब आप भक्ति करेंगे तो वो आपकी काउंट होगी। जैसे पुण्य के बाद अच्छा हुआ, कुछ पाप नहीं किया, तब भी भगवत स्मरण, आपका भजन गिना जाएगा। उस भजन से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है, श्री जी की कृपा आप पे हो सकती है। पाप, पाप का उल्टा निष्पाप, निष्पाप होकर के भजन करे तो ठाकुर जी गिनते। दूसरा आता है फ, यानी कि फल। अब इसमें आता है निष्फल कामना से, बिना फल की कामना से, बस मुझे भजना है, मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए आपसे, मैं केवल आपको भज रहा हूं।
आप सब लोग भी जानते हैं, तो व्यवहार की बात है। आपके घर पर कोई व्यक्ति केवल इसलिए आता क्योंकि उसका कोई काम आपसे बन रहा है, आपको वो व्यक्ति प्रिय नहीं होता, क्योंकि वो अपने कामना से आया, अपने काम बनवाने के लिए आपके पास आया। लेकिन किसी व्यक्ति का आपसे कोई काम नहीं बन रहा, वो फिर भी आपके, वही वास्तविक प्रेम माना जाता है। तो बिना फल के जब भगवत, आप वृंदावन क्यों गए? ऐसे ही गए हैं, बस अपने प्रियालाल जी को देखने गए, अपने राधा वल्लभ को देखने गए, अपने राधा रमण जी को देखने गए। उनके दर्शन के बिना मन लग नहीं रहा। ऐसा भजन ये गिना जाता है। तो पाप यानी कि निष्पाप से भजन करो, फल यानी कि बिना फल की कामना के भजन करो। तीसरा आया बंधन। जरूरी नहीं है वो मिले तो ही हम भजन करें, नहीं मिले तो भी हम भजन करेंगे, तो भी हम ठाकुर जी के हैं। बंधन युक्त, बंधन मुक्त, इनसे कोई अभिप्राय नहीं है। मेरा जीवन चाहे जैसा हो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं आपको भजूंगा। आप चाहे अनुकूल जीवन दीजिए, चाहे आप प्रतिकूल जीवन दीजिए, मैं आपका त्याग नहीं कर सकता। जैसे मीराबाई, जैसे कुंभनदास, जैसे कृष्णदास, जैसे कबीरदास, जैसे रैदास। रैदास जी के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना आती है कि रैदास जी को एक बार स्नान करते हुए अपने पैर के नीचे कुछ अनुभव हुआ, तो आपने भीतर हाथ डाल करके पैर के नीचे जो अनुभव हुआ उसको निकाला, तो वो ठाकुर जी की प्रतिमा थी। रैदास जी बोले, ओहो, ठाकुर जी खुद ही आ गए अपनी सेवा कराने। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। अब सेवा ऐसी करते थे, रैदास जो थे वो श्रेष्ठ जाति के नहीं थे। बहुत स्पष्टता से सुनिएगा इस बात। बंधुओं, ठाकुर जी जाति नहीं देखते, ये मानवों का स्वभाव है देखने का। जात पात पूछे नहीं कहू, हरि को भजे सो हरि को हो। एक सनातनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार कर्म विभाजित हैं, पर किसी के प्रति हेय दृष्टि रखना, किसी के जन्म सिद्ध जात से उसको हेय मानना, उसको स्पर्श मानना, ये एक महापाप है। ठाकुर जी कभी विचार नहीं। एक कथा सुनाए, दो कथा हो गई एक साथ, सुनाते हैं। याद दिला देना, रैदास जी का चरित्र सुनाना, उससे पहले एक कथा और सुनाओ। एक बार की बात है, उड़ीसा में पूज्य श्री मलुक वाले महाराज जी एक बार सुना रहे थे, उनसे सुनी थी कि उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी, जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी, और पूरे पुरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते, सुलाते, खिलाते, नहलाते, भोजन प्रसाद कराते। बोले ये अर्चक हैं, पहले अर्चकों को देखें, इनके यहाँ किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी हो तो लक्ष्मी जी सब अर्चकों के घर में गई। देखा महाराज सूर्य उदय हो गया, ये तो अभी सो ही रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि। एक बात तो है बंधुओं, अत्यंत सामीप्य में दोष तो होता है। जब किसी वस्तु का बहुत सामीप्य मिल जाता है ना, तो कभी ना कभी उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। ये हम अपने ऊपर भी कह रहे हैं, हम भी लाल जी के बहुत समीप रहते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर अव्यवस्था होती है। कहीं कथा में गए, वहां थोड़ी सी अव्यवस्था है, लाल जी के अनुकूल नहीं है। जैसे कि लाल जी को देसी गैया का दूध ही आता है, जर्सी का नहीं आएगा, बाजार का नहीं आएगा। पर कई जगह ऐसे लोग हैं कथा कराने वाले, वो नहीं करते व्यवस्था, या व्यवस्था वहां कई बार होती भी नहीं। तो फिर लाल जी को हम कहते हैं, लाल जी अब यहां तो कछुदना जो है का है, आप बिना दूध के ही रहो। जबकि होना क्या चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे 20 किलोमीटर दूर से आए, लाल जी के लिए दूध आना चाहिए, बिना दूध के नहीं रहते वो। लेकिन हम ठाकुर जी को ऐसे कह देते हैं, कोई बात नहीं ठाकुर जी, यहां दूध नहीं मिल रहा, 7 दिन बाद कहीं और जाएंगे, वहां तो दूध आएगा आपके लिए। अब ये अत्यंत सामीप्य, इसलिए हम ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप काम चला लो। महाराज जब नया नया ब्याह होता है ना घर की लाली का,
तो दामाद जी पहली बार जब घर आते हैं, दामाद जी कोई डिमांड कर दें कि ये मिठाई खानी है, तो सारे जितने घर के साले होते हैं, घर के बड़े, वो 50 किलोमीटर भागते हैं, जीजा जी के लिए लेके आना है, उन्होंने मांगा है। और वही दामाद जी 10 साल बाद आके कुछ कहे, बोले अब जीजू रहने दो, क्या करोगे खाके। या फिर पहले ही फोन कर देते हैं, आप आएंगे, वो रास्ते में ही पड़ेगी दुकान, खुद ही लिया ना। अत्यंत सामीप्य के बाद में कहीं ना कहीं हमारा भाव जो है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। कभी कभी मैं आपसे भी निवेदन करूं, ठाकुर जी से भी विरह मांगो, हे नाथ कहीं मैं आपके बहुत समीप ना आ जाऊं, बहुत समीप आकर के कहीं मैं आपके प्रति मेरा भाव कम ना हो जाए। तो लक्ष्मी जी ने देखा महाराज सबरे पुजारी, अर्चक, साधक लेट लेट तक सो रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि, ना वस्त्रादि धुले हुए, एक ही वस्त्र हैं, 5-5 दिन तक उन्हीं को पहनने हैं। लक्ष्मी जी बोली ये मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, यहां नहीं आऊंगी मैं। और तभी लक्ष्मी जी ने आगे जाकर के देखा कि वह परिवार जिनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता, उनके घर में गोबर का चौका, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है, आचार विचार की शुद्धि, हाथ स्वच्छ हैं, पैर बच, जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उनका स्वस्थ था, बिल्कुल शुद्ध था। एक बात याद रखना बंधु, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं ना, पवित्र रहना प्रारंभ कर दो। लक्ष्मी जी को पवित्रता बहुत प्रिय है। आपने आज जो वस्त्र पहने, कल अगर आपने पहन लिए, लक्ष्मी जी तुरंत चली जाएंगी। इतनी भी अपवित्रता लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी बोली ये अच्छी है, इसके यहां मैं जाऊंगी। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई उनके घर में जाकर के। अब वे तो बेचारे छोटे मोटे लोग, बेचारे ज्यादा धनवान तो थे नहीं। उन्होंने जब देखा कि अत्यंत गहने पहन रखे हैं, ऐसी मधुर सुगंधी आ रही है, रूप देख करके नेत्रों के पलक नहीं झपके जा रहे, सबने दंडवत प्रणाम किया। बोले आपका परिचय? बोले हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, साक्षात लक्ष्मी। वे सब घर के लोग, अरे हमारे घर का तो जल भी आपके स्पर्श योग्य नहीं है, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो नीचे लोग हैं। ये लक्ष्मी जी बोली ये सब बात नहीं करो, हम लोग ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारे व्यवहार कितना शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहां प्रसाद पा करके जाएंगे। पूरा घर भाव विवल हो गया, सबके नेत्रों में आंसू, साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, सबने पवाया। लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थी, तभी जगन्नाथ जी के बगल में ही विराजती हैं सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के बगल में विराजते हैं श्री बलराम जी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में, भ्रमण करते करते वो घर घरों में झांक के देख रहे थे क्या हो रहा है। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रहे हैं। बलराम जी बोले राम 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 राम, ये झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाले लोग, इनके यहां पर चले जाओ, इन पर कृपा करो। पर भैया इनके यहां तो भक्ष भक्ष भी बनता होगा, मांस भी बनता होगा, और ये लक्ष्मी जी यहां बैठ करके प्रसाद पा रही, हमारी घर की बेटी, हमारी घर की बहू, बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी। नाक फूल गई। परिवार में 2-3 लोग ऐसे होते हैं उनकी नाक बहुत जल्दी फूल जाती है। पहले तो जेठ जी, दूसरी ननद जी, तीसरे फूफा जी हैं, इनकी नाक बहुत जल्दी फूल जाती है। ये हम यहां पे अगर कोई बैठे हो, जेठ जी, ननद जी, फूफा जी, बुरा नहीं मानना, आपके भी जेठ ननद फूफा होंगे, उनकी भी देखना नाक फूली रहती। बलराम जी की नाक फूल गई महाराज, आकर के कुछ बोले तो नहीं, मंदिर में आके बैठ गए।
जगन्नाथपुरी में जो भात बनता है ना, इसीलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जो भात निर्मित होता है, ऐसा मान्यता है कि वो लक्ष्मी स्वयं अपने हाथ से बनाती है। जगन्नाथपुरी की रसोई घर में जितने भी हमारे अर्चक लगते हैं, प्रसाद बनाने वाले, उन सबको मानसी भाव से ऐसी भावना रखनी पड़ती है कि हम जगन्नाथ जी की गृहिणी लक्ष्मी हैं, तभी वो भात निर्मित करके ठाकुर जी को पधरा सकते, नहीं तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। इसीलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का भाव नहीं। क्यों? एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, और लक्ष्मी जिस अन्न को छू दे उसमें पाप कैसे आ सकता है? इसलिए एकादशी के दिन तो स्कंद पुराण में कहते हैं आकंठ पाना चाहिए, मतलब जितना रोज पाते हो उससे दुगना पाना चाहिए एकादशी वाले दिन जगन्नाथपुरी में, क्योंकि लक्ष्मी जी ने बनाया है। तो लक्ष्मी जी प्रसाद बनाती है। जैसे ही भोग रखा गया जगन्नाथ जी के आगे, बलभद्र सुभद्रा जी तुरंत हाथ पांव धो के बैठ गए। बलराम जी अपने सिंहासन से ही नहीं उठे, नाक फुला के बैठे। जगन्नाथ जी बोले, भैया आ जाओ, भोग आएगा, हमें नहीं पाना, तुम लोग पाओ। तो क्यों, क्या हो गया? अब क्या बोले, अब तो सब आचार विचार सब खत्म हो चुका है। परमात्मा होते हुए भी हमारे यहां आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा? जगन्नाथ जी बोले, भाई कोई बात पर बुरा मान गए जे, तो इनसे बात करें। जगन्नाथ जी गए, भैया कहा भयो, आप इतने उदास क्यों, इतने नाराज क्यों? सब बात बताई बलराम जी ने। बोले, लक्ष्मी जी आज सुबह सुबह एक ऐसे के घर में गई और वहां जाके प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया, कहां शुद्धता कहां अपवित्रता। हम तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे। अब जगन्नाथ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। यदि पाऊं तो भैया नाराज बैठे, भैया कहेंगे मैं नाराज हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी पा रहा है। और नहीं पाऊं तो लक्ष्मी जी टेढ़ी टेढ़ी देख रही हैं कि मैंने बनाया, ये पा क्यों नहीं रहे। जगन्नाथ जी बोले, लक्ष्मी जी को तो मना लिया जाएगा बाद में, पर ये नहीं माने ना, ये तो शेषनाग हैं, इनको ज्यादा ही क्रोध आ गया तो जोर से सिर हिला देंगे, प्रलय और हो जाएगा। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, देखो भैया नहीं पा रहे तो हम भी नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी बोले, कोई बात नहीं। एक दिन नहीं पाया, दूसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने बनाया, फिर नहीं पाया, तीसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने प्रसाद पधराया, फिर नहीं पाया। तो लक्ष्मी जी बोली, भाई कोई बात है तो हमसे बोलो सीधे, ये प्रसाद रोज छोड़ देना, ये कैसा तरीका है आपका नाराज होने का? कहीं बलराम जी बोलते हुए सुन लिए लक्ष्मी जी ने कि भाई इनके हाथ का बना हम नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के जगन्नाथ जी से कहा, देखो संपूर्ण जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनाने की सेवा हमारी, और आपके भैया कह रहे हैं कि हमारे हाथ का बना पाएंगे नहीं। जब हमारी सेवा लेनी नहीं तो फिर हम यहां क्यों रहें? इसलिए आप हमको आज्ञा दें। अब हम जहां हमारा सुख है हम वहां चले जाते हैं, हम चले जाते हैं श्री क्षेत्र से। जगन्नाथ प्रभु कुछ, अच्छा जगन्नाथ जी को भी लीला करनी है इसलिए वो कुछ नहीं बोले। अब कुछ नहीं बोले तो लक्ष्मी जी समझ गई, बोले मौन मतलब हां ही होता है। लक्ष्मी जी बोले, ठीक है आप लोग शयन करो। रात्रि का समय, बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी के कपाट बंद हो गए। लक्ष्मी जी बोली, अब हम जा रही हैं, और मंदिर से श्री लक्ष्मी जी चली गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। महाराज जगन्नाथ जी बलराम जी जैसे ही उठे तो क्या पाया, नीचे फर्श पे पड़े थे। कहां सोने के सिंहासन पर सोते थे, सोने के बिस्तर पर सोते थे, बढ़िया लत्ता पहन के रहते थे, गले में स्वर्ण की मालाएं, हाथ में स्वर्ण के कड़ूला, पाम में स्वर्ण के कड़ूला आदि सब पहन के सोते थे। लेकिन लक्ष्मी चली गई तो सब चला गया। सवेरे उठे तो फर्श पर पड़े थे। बलराम जी बोले, लाला जी कहाँ है वो, हमारे सिंहासन वगैरह कहां चले गए? ठाकुर जी बोले, लक्ष्मी जी चली गई ना, लक्ष्मी तो मतलब सब होता है। बलराम जी ने अपनी तिजोरी जाकर के खोली, सबरे वस्त्र चले गए, आभूषण चले गए, सब आयुध चले गए, फटे पुराने मैले कुचैले बिना धुले महीनों के सालों के वस्त्र पड़े थे। और यही होता है, लक्ष्मी जाती है तो यही रह जाता है।
लेकिन बलराम जी भी अपनी पूरी उसमें थे, बोले कि हम भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जैसे हैं वैसे रह लेंगे, कोई लक्ष्मी जी के जाने से हम पे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। चल लाला भोजन को समय है, क्यों प्रसाद पावे। ठाकुर जी बोले कैसे प्रसाद पाएंगे, प्रसाद तो लक्ष्मी बनाती है, लक्ष्मी चली गई, खुद ही बनाना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ, तो हम पे कोई बनावी कमी, हम दोनों मिलके बनाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए रसोई घर में, जाकर के देखा तो महाराज वहां से अन्न दाल चावल सब चले गए, क्यों सब लक्ष्मी से ही आते हैं। कहां तक के चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी से ही आती है। लक्ष्मी गई और सारी श्री लेकर के चली गई अपने साथ। एक दिन दो दिन, अब तो दर्शनार्थी आने बंद हो गए, क्यों मंदिर की श्री भी चली गई। जगन्नाथ जी और बलराम जी चुपचाप बैठे अपने सिंहासन पे, भूखे प्यासे बेचारे, आंख बाहर निकल आई। बलराम जी बोले लाला, बोले हाँ 2 दिन है गए लाला, भोजन ना एक कियो, और 2 दिन पहले गुस्सा में ना कियो, 4 दिन है गए, और कछु है भी ना, कहा करें। देखो इस बात को कोई ऐसे मत ले लेना, लोग सोचने वाले यूं भी लेते हैं, बताओ महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं, वो साक्षात ब्रह्म है, लक्ष्मी जाने से उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लक्ष्मी जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठाकुर जी पर ठाकुर जी बलराम जी को बताना चाह रहे हैं कि भाई किसी को हेय दृष्टि से मत देखो, उसी के लिए पूरी लीला हो रही है। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा एक काम है सके, बोले कहा। बोले समुद्र के किनारे स्वर्ग आश्रम है जहां पर लोगों की अंत्येष्टि होती है। बोले हाँ, मैंने एक बार देखा था वहां पे लोग कटोरा लिए बैठे रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, आपकी आज्ञा हो तो वहीं चलें, कछु तो मिल जाएगा। लाला पूरी दुनिया कहा कहेगी बताओ कृष्ण बलराम कहा कर रहे हैं। बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे, रूप बदल के चलेंगे, कछु तो मिलेगा, पेट तो नहीं भरेगा हमारा, लक्ष्मी जी तो आएंगी नहीं, नाराज होकर चली गई। बलराम जी बोले हाँ हाँ जान दे, ये बहू क्यों बड़े नखरे हैं, चली गई तो काम का भूखे रहेंगे, चल लाला मेहनत करके उद्यम करके भिक्षा मांग के पालेंगे। और श्री कृष्ण बलराम दोनों छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और स्वर्ग आश्रम के बाहर कटोरा लेके बैठ गए, कोई कुछ तो दे जाएगा। ठाकुर जी और बलराम जी अपनी झोली फैला के जय जगन्नाथ मैया तेरा भला हो, कुछ दो। और कोई कुछ नहीं थे। एक ने तो डांट दिया, बोले हे छोटे बालकों क्या करते हो, विद्यालय जाया करो, पढ़ाई लिखाई किया करो, क्या बचपन में आके बैठ गए हो यहाँ पे। बलराम जी बोले लाला ही तो बहुत डांट रही है। ठाकुर जी मनी मन कहे और कर लो अपमान लक्ष्मी जी का। इतने में ही एक महात्मा आए, उन पर धन तो था नहीं, लोग वो खाते ना मूढ़ी, भेलपूरी, झाल मूढ़ी बोलते हैं उसको, फूले फूले से होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मूढ़ी बोलते हैं ना, समझ गए ना सब। गंगा जी के किनारे भी लोग खाते हैं, उसमें नमकीन मिला के बढ़िया। तो उनके पास में बस मूढ़ी थी, महात्मा जी के पास में भेल थी, भेल तो लाई भी बोलते हैं उसको, लाई। ठाकुर जी ऐसे झोली फैला के बैठे, बलराम जी भी। तो महात्मा जी ने क्या किया, ऐसे करके लो बच्चों लो पालो पेट भर। बलराम जी बोले लाला एक समय को भोजन तो मिल ही गयो। ठाकुर जी बलराम जी दोनों खुश हुए। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा, ए पवन देव जोर से बहना प्रारंभ करो। ऐसी जोर की हवा चली महाराज, सबरी मूढ़ी उड़ गई। बलराम जी और ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, मूढ़ी सबरी उड़ गई। बलराम जी बोले लाला ये क्या हो गया। बोले भैया हम संकोच में कुछ कहते नहीं, आप बड़े भैया, पर हम एक बात कहें, ये लक्ष्मी के बिना सवाल हो रहा है हमारा। ठीक है बहू है, आपने समझा देते, आप भी बिल्कुल नाक फुला के बैठ गए, गुस्सा है के बैठ गए, चली गई बेचारी। यदि वे प्रसन्न हो जाए तो फिर सब ठीक है जाएगा। अरे ना बेटा कोई बात नहीं, हम तो क्षमा मांग लेंगे, तेने पहले क्यों ना कही मोते। ठाकुर जी बोले अब कोई बात नहीं, अब चलते हैं, ढूंढे उनको कहां है। पूरे पुरी में ढूंढा, कहां है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी उसी कन्या के घर में थी, उसी घर में थी जहां देख करके बलराम जी को हीन भावना आ गई थी।
बलराम जी लेके गए, लाला यही घर में बैठी जब मैंने देखी काई। वहां जाकर के देखा तो महाराज उस घर में बिल्कुल जैसे मंदिर की रौनक होती है ऐसी रौनक उस घर की हो रही थी। फर्श लगे हुए हैं, बढ़िया सोने चांदी के बर्तन रखे हैं, एक जगमगा रहा है मणियों से पूरा घर भवन। और बाहर बैठ करके उस महिला के जिसके ऊपर कृपा की थी लक्ष्मी, उसके बालक भर भर के सामग्री दे रहे हैं लोगों को, भोजन की सामग्री, वस्त्र ले जाओ, ये ले जाओ, कोई गरीब कन्या के लिए धन ले जाओ, राशि ले जाओ, सोने की मोहर ले जाओ। लक्ष्मी जी बैठी है घर में। ठाकुर जी बोले अब लक्ष्मी जी तो नाराज हैं, भैया एक काम करें हम भी लाइन में लग जाएं, कछु मांग लें, लेके चल दें। जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी लगे कतार में, भीतर से लक्ष्मी जी को देख के दया आ गई। मेरे प्राणनाथ, ये चाहे तो सर्वसमर्थ हैं, परंतु बलराम जी को बताने के लिए पूरी लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत बाहर आई और दोनों को इशारा किया, आप लोग इधर आओ। बलराम जी बोले देख बहू तू नाराज मत हो, हम ते गलती है गई, और वैसे गलती तेरी भी कम नहीं, तो को नहीं जानो चाहिए ऐसी जगह। लक्ष्मी जी बोली, दाऊ दादा, ठाकुर जी के लिए सब अलाव है, हमारे लिए इतने बंधन। वे किसी भी भक्त पर कृपा करने जा सकते हैं, वहां पर जात पात नहीं देखी जाती, वहां पर यह नहीं देखा जाता कि भजने वाला कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य कौन है, सब पर वो अनुग्रह कर सकते हैं। तो फिर हमारे ऊपर इतनी रोक टोक क्यों? और किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं आंकना चाहिए, उसके स्वभाव व्यवहार से देखना चाहिए कि वो है कैसा। कहां आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, वो देर देर तक सो के उठ रहे हैं, उनके यहां शुद्धि नहीं, वस्त्र 4-4 दिन तक पहन रहे हैं, एक महीना एक ही धोती में निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ, और ये लोग जो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इन पर कृपा ना हो। हमारे अनुसार तो जो अपने कर्म से शुद्ध है वो शुद्ध है। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों मान गए, जैसी आपकी इच्छा। बोले नहीं, आज के बाद हम आपसे एक नियम चाहते हैं। क्या? बोले श्री जगन्नाथपुरी में नियम कर दीजिए। बोले क्या? जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा उसी महाप्रसाद को शूद्र भी पाएगा, दोनों को समान फल मिलेगा। और यहां महाप्रसाद का ऐसा नियम रखा जाए कि अगर एक ही पत्तल में दोनों बैठ करके पालें तो दोनों को समान पुण्य प्राप्त होगा। महाप्रसाद पाते ही, अन्य तीर्थों में तो बहुत साधन करने पड़ेंगे, पर पुरी में आकर के कोई एक दिन का भी यदि महाप्रसाद का पाले तो उसको सर्व साधनों का फल प्राप्त हो जाए। और किसी भी प्रकार से यह ना देखा जाए कि कौन किस वर्ण का है, वो स्वभाव से शुद्ध होना चाहिए। हम सबको हृदय लगावें। अगर ये सब आपको मंजूर हो तो मैं राजी हूं। राजी हुई, और तब से श्री जगन्नाथपुरी में ये सब नियम नष्ट कर दिए गए। महाप्रभु जी सबके लिए सुलभ हो गए। कहां तक कहें, जब ठाकुर जी बीमार होते हैं ना, तो ठाकुर जी की सेवा ब्राह्मण नहीं करते, अन्य वर्गों की ही सेवा होती है श्री ठाकुर जी की। वे ही ठाकुर जी को अंतरंग भाव से सेवा करते हैं, उन्हीं से ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव, उसकी विचारधारा वो उच्च होनी चाहिए। वो जन्म से कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। सनातनी परंपरा है, परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, परंपरा का पालन होना चाहिए, परंतु हे दृष्टि के साथ ठाकुर जी नहीं रखते तो हम क्यों रखें? तो रैदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। उनकी सेवा से कुछ लोग परेशान हो गए। उन लोगों ने कहा कि भाई इसके तो बड़े भगत होने लगे, इसके यहां तो बड़ी भीड़ जाने लगी, और ये तो ब्राह्मण भी नहीं है। और जाकर के सबने शिकायत कर दी राजा से। बोले ठाकुर जी की सेवा का अधिकार केवल हम लोगों को मिलना चाहिए, रैदास से उसके ठाकुर जी छीन लिए जाएं। राजा ने रैदास जी को ठाकुर जी सहित बुलाया और कहा, एक तरफ सब ब्राह्मण बैठे और एक तरफ रैदास जी बैठे, बीच में सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे। जिसकी उपासना आराधना से ठाकुर जी का मुख अगर मुड़ गया, जिसकी तरफ मुड़ गया, ठाकुर जी उसके रहेंगे। फिर
ब्राह्मणों ने तो वैदिक उच्चारण किए, खूब सुंदर महाराज आराधना की। ठाकुर जी यथावत रहे। रैदास जी महाराज ने, राजा ने कहा रैदास जी आप कुछ करो जिससे ठाकुर जी आपकी तरफ मुड़ गए तो ठाकुर जी आपके ही रहेंगे फिर। रैदास जी ने एक पद गाया, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो राम रैदास जी कह रहे हैं, बोले नाथ मैंने जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा पर आज आपसे मांग रहा हूं। मेरे जैसे आपके अर्चक हजारों लाखों करोड़ों हैं, आप मैं सेवा नहीं करूंगा तो आपकी सेवा कोई और करेगा। मेरे जैसे आपके लिए लाखों हैं पर मेरे लिए तो आप केवल एक हो। आपको सेवा की आवश्यकता नहीं, मुझसे भी अच्छी सेवा करने वाले आपको मिल जाएंगे पर मुझे आप नहीं मिल पाओगे ना। इसलिए नाथ मुझ पर कृपा करो। अष्ट प्रहर एक ही आशा, अष्ट प्रहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। मेरा पूरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। मन क्रम वचन, धन मेरे पास नहीं है पर मन क्रम वचन से मैं केवल आपका हूं राम जी। भले ही मैं श्रेष्ठ कुल में नहीं जन्मा, मैं धनवान नहीं हूं पर मेरा सब कुछ आपके लिए। मैं श्वास भी आपके लिए लेता हूं, मैं चलता भी आपके लिए हूं, मैं जीवित भी आपके लिए, मैं भोजन भी इसलिए करता कि आपकी सेवा कर सकूं। मुझ पर कृपा अनुग्रह करो नाथ। रैदास जी ने ऐसा पद गाया, बात तो केवल इतनी थी कि ठाकुर जी मुख घुमाएं जिसकी तरफ उसके हो जाएंगे, पर रैदास जी का पद सुनकर के ठाकुर जी ने मुख नहीं घुमाया। ठाकुर जी प्रतिमा चल करके श्री रैदास जी के कंठ से आकर के लग गई और यह दृश्य देख करके वहां विराजमान जितने विप्र थे, राजा थे, सब नतमस्तक हो गए। भैया ठाकुर जी को रिझावे के लिए बहुत व्यवस्था नहीं, केवल भाव की आवश्यकता। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इनमें भजन संसारी लोग करते हैं। पर यदि आप वैष्णव हो, यदि आप कंठी पहनते हो, यदि आप तिलक लगाते हैं, पाप करने के बाद ठाकुर जी का भजन नहीं करना। ठाकुर जी से कहना नाथ पाप किया है मैंने, भोगूंगा मैं। ठाकुर जी को इसके लिए मत खींचो कि मुझ पर कृपा कर दो नाथ, भय के कारण और अर्जी लगा रहे हैं, ये कर दो वो कर, नहीं। पाप किया है तो उसके लिए तैयार रहिए कि नाथ मैंने किया है, इसका दंड मुझे आप दीजिए। ये वैष्णव स्वभाव होता है। फल की कामना से नहीं करना है भगवत भजन, बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए नहीं करना है, भय से नहीं करना है, मृत्यु समीप आने पर नहीं करना है। बल्कि एक बात कहूं, अन्यथा मत लीजिएगा, अगर जीवन भर भजन नहीं किया और वृद्धावस्था में मन में भाव आता है कि अब हमें भजन प्रारंभ करना चाहिए, तो बल्कि तब और नहीं करना है। तब कहना है नाथ जब ये नेत्र श्रेष्ठ थे तब तो आपको देखा नहीं, जब ये कान सुन सकते तब तो आपकी कथा सुनी नहीं, जब आपके समीप आ सकते थे तब तो परिक्रमा लगाई नहीं।
जब आपका कीर्तन कर सकते थे तब करताल बजाई नहीं, अब ये सब निष्ठुर हो चुके हैं तो अब भी नहीं करना है। अरे माधवदास जी के चरित्र में आता है, वे 21 वर्ष की आयु में जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी जाकर के 3 दिन तक अनशन व्रत पर रहे। कारण पूछा तो उसमें यह बताया, मैंने 21 वर्ष बिना जगन्नाथ जी के क्यों निकाल दिए, मुझे प्रारंभ से ही अपना जीवन अर्पित करना था उनको। बंधुओं, भगवान को जीवन अर्पित करने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, आप अपनी जॉब छोड़ दो, आप अपने कर्म छोड़ दो। व्यवहार तो आपको करना ही है, संसार में आपको कर्म तो करना ही है, पर मनस्थ में श्री ठाकुर जी सदा विराजमान रहे। यह विश्वास, यह प्रेम, यह निष्काम भाव ठाकुर जी के प्रति सदा सजग रहे, उसके साथ अपने कर्म का निर्वहन करो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। गाओ। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही उच्च स्वर में गाओ बंधु। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकार, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकार, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे भाव से। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। एक बात कहें, आप लोग सुबह के सत्र में कथा, वैसे अधिकतर कथा शाम के सत्र में होती, पर अब हम प्रयास करते हैं कि सुबह के सत्र में ही हो कथा। सुबह का सत्र अच्छा होता है, थोड़ा मन बुद्धि चित्त सब बहुत शुद्ध रहते हैं। दोपहर तक ना जाने क्या क्या आ जाता है दिमाग में। हाँ, एक बात होती है कि सुबह के सत्र में कई लोगों को निद्रा देवी आ जाती है, पर हाँ यहाँ कोई नहीं सो रहा है, सब कथा सुन रहे हैं। आप सब लोग एक प्रकार से ये इस पंक्ति को सार्थक कर रहे हो, तेरे कारण सब जग छोड़ा। कितने लोग अपनी बेचारी निद्रा छोड़ के आए। नहीं, आप लोग सत्य माने, यहाँ कई लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं कथा सुनने। ये बच्चे कई स्कूलों के, कॉलेजों के, कई अपने काम वाले, आज संडे है इसलिए भी आए। कोई देहरादून से आ रहा है, कोई देवप्रयाग से आ रहा है। मुझे पता चला बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कल एक व्यक्ति तो 200 किलोमीटर कहीं पहाड़ में से आया था। बोला महाराज जी 3 बजे चला मैं रात में, तब 10 बजे यहाँ पहुंचा कथा। और फिर उसके बाद बस 2 मिनट हमसे मिलके फिर बोला अब मैं जा रहा हूं, अब रात को पहुंचूंगा। तो आप एक प्रकार से अपना संसार छोड़ के ही तो आ रहे हो, कथा सुनने भी आ रहे हैं, तो कितना त्याग करके आ रहे हो। कई लोग निद्रा छोड़ के आए, कई लोग नाश्ता भी नहीं किए होंगे, बाल भोग छोड़ के आए, कई लोग गाड़ी नहीं होगी तो बाइक से आए हैं, स्कूटर से आए हैं। जैसे मैं भी बाइक से ही आता हूं, रास्ता में खूब सर्दी जाड़ा लगता होगा, कितनी जैकेट पहन लो, हवा तो जाती भीतर। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था में रह के आप एक प्रकार से संसार छोड़ के ही आए हो कथा में। तो ये बात आप कह सकते हो नाथ, हाँ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। चाहिए क्या हमें? एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। ओ एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। ओ साची प्रीत की रीत निभा लो, साची प्रीत की रीत निभा लो, साची प्रीत की रीत निभा लो, साची प्रीत की रीत। गाओ भाव से, ओ मेरे प्रियतम, साची प्रीत की रीत निभा, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे
ताली बजाने में जो आप कंजूसी कर रहे हो ना, इसका भुगतान अगले जन्म में करना पड़ सकता है आपको। एक कथा हमने सुनी थी, एक व्यक्ति बिना हाथ के हुआ, जन्म से ही हाथ नहीं थे उसके। उसने एक भविष्य कथन करने वाले से पूछा, एक बात बताओ, मैंने ऐसा पूर्व जन्म में क्या किया कि जन्म से ही हाथ नहीं है? तो उसने कहा, आप विश्वास नहीं करोगे। बोले क्या? पूर्व जन्म में आपने कहीं कथा सुनी, वहां कीर्तन में ताली नहीं बजाई थी। तो इसलिए भैया थोड़ी गर्मी ही आएगी भीतर से, करताल बजाओगे तो। और जब काम सारे एक ही हाथ से होते, अब सुनो पहले, जब काम सारे एक ही हाथ से होते, ठाकुर जी ने दो क्यों दिए? सारे काम एक ही हाथ से करते हैं हम। कई बार गाड़ी चलाने वाले भी एक हाथ से चला लेते हैं, बाइक वाले भी एक हाथ से चला लेते हैं। दूसरा हाथ क्यों दिया ठाकुर जी ने? इसका कोई काम नहीं, इसीलिए दिया ताकि जब कीर्तन हो तो उन्माद नाद करें, करताल बजाते हुए गाएं। श्री राधा वल्लभ लाल की। की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। कुछ माताएं नृत्य कर रही हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, इनको पैरों की भी चिंता हो गई अगले जन्म में। कहीं ऐसा नहीं हो कि पैरों नहीं आवे नाचो। अच्छा है भाव। आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। केवल एक ही कामना है हमारी नाथ, और कोई हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या? एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो। ओ मेरे प्रियतम, एक बार।
श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृता। भगवान के अवतारों के कुछ कथाएं सुनाई एवं श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई यह विषय सुनाया गया। सीधी बात, श्रीमद् भागवत जी की रचना के पीछे केवल एक भाव प्रधान है और वो है प्रेम। हम बहुत विस्तार से इस विषय को सुनाते हैं पर आज सूक्ष्म में ही कहूं। भागवत जी की रचना कहां हुई? ब्रह्म नद्याम स्वरसत्याम, यानी कि ब्रह्म नदी सरस्वती के तट श्री बद्रीनाथ। वहीं सब वेद पुराण उपनिषद आदि सब लगभग वहीं लिखे गए। भागवत जी की रचना से पहले वेद व्यास जी बहुत कुछ लिख चुके हैं पर उनके मन को शांति नहीं थी। अपनी रचना से उनको संतुष्टि नहीं थी। तब नारद जी महाराज ने आकर के कहा, बोले व्यास जी आपने जो कुछ भी लिखा है ना उन सब में धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान है। आपने पंचम पुरुषार्थ का जिक्र नहीं किया कहीं भी। वेदव्यास जी महाराज बोले मतलब?
बोले आपने जो कुछ भी लिखा है उससे व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, उससे व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति कर लेगा, उससे व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, पर उससे व्यक्ति के जीवन में प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाएगा। आपने पंचम पुरुषार्थ प्रेम को कहीं नहीं दर्शाया। व्यक्ति धार्मिक हो लेकिन प्रेमी ना हो, अच्छा नहीं। धर्मी व्यक्ति आर्थिक हो, बहुत धनवान हो, लेकिन प्रेमी ना हो। धार्मिक होना, आर्थिक होना, कामनाओं की पूर्ति करने वाला होना, मोक्ष का प्राप्ति करने वाला होना, ये सब कहीं ना कहीं व्यवहारिक और आत्मिक क्रिया हो सकती है, लेकिन प्रेम तो स्वभाव में होता है। हे वेदव्यास जी, आपकी रचनाओं को पढ़ के व्यक्ति प्रेमी नहीं बन पा रहा, वो ज्ञानी बन जा रहा है, वो वैरागी बन जा रहा है, वो धार्मिक बन जा रहा है, वो मुक्ति की प्राप्ति कर ले रहा है, पर वो प्रेमी नहीं बन पा रहा। इसलिए आपका मन अशांत है। आप ऐसा कुछ लिखो जिसको सुन करके व्यक्ति के चित्त में प्रेम उत्पन्न हो। सूरदास जी पहले से ज्ञानी थे, पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अनुग्रह में आने के बाद में सूरदास जी प्रेमी हो गए, और जब प्रेमी हुए तो ठाकुर जी मिल गए। मीराबाई पहले से ही ठाकुर जी को भजती थी, पर गुरु जीवन में आने के बाद प्रेमी हो गए। सीधी बात है बंधुओं, हमारा उद्देश्य क्या है, बहुत स्पष्टता से सुनिएगा। कृष्ण प्राप्ति नहीं, सीधे 50वीं सीढ़ी चढ़ने की मत सोचा करो, बीच में बहुत सारी सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। इतने बड़े पांव नहीं कि आप 50वीं सीढ़ी चढ़ जाओ। हमारा उद्देश्य क्या है, किसी से पूछो, किसी भी भक्त से पूछो, आपका उद्देश्य क्या, तिलक क्यों लगाते हो, नाम जप क्यों करते हो, कंठी माला क्यों करते हो, एकादशी क्यों करते हो, वृंदावन क्यों जाते हो? हम पे श्री जी की कृपा हो जाए, हमको ठाकुर जी मिल जाए। इतनी जल्दी मिल जाएंगे? जैसे आप किसी मार्ग पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ऋषिकेश में बैठे हैं, तो निश्चित है बद्रीनाथ ही आते हैं, बार बार बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो ऋषिकेश से आपका उद्देश्य बद्रीनाथ जाना ही है, पर बीच में कई ऐसे शहर पड़ेंगे, अगर आप कहीं भटकोगे तो आप उन शहरों का नाम पूछोगे, ना कि सीधा बद्रीनाथ। 300 किलोमीटर दूर का नाम थोड़ी लोगे। यहां से चलते समय आप पूछोगे भैया शिवपुरी कितना दूर रह गया, शिवपुरी वहां जाओ, आगे से मुड़ोगे और शिवपुरी आ जाएगा। उससे आगे जाओ, श्रीनगर कितनी दूर है, ये देवप्रयाग कितना दूर है, यहां है देवप्रयाग, वहां के लिए रास्ता कैसे। आपके पड़ाव धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सीधे ही बद्रीनाथ नहीं पहुंचा जाता, सनई सनई है। वैष्णव का पहला पड़ाव होना चाहिए प्रेम। किस लिए भजन कर रहा है, किस लिए कथा सुन रहा है, किस लिए वृंदावन जा रहा है, किस लिए गंगा जी का आश्रय ले रहा है, किस लिए कंठी पहनता है, किस लिए एकादशी करता है? मैं प्रेमी बनूं। पहले प्रेमी तो बनूं, पहला पड़ाव उसका प्रेम होना चाहिए। प्रेमी बनने का स्वभाव क्या, उसकी दृष्टि बदल जाए। अब वो सबको देख करके मुस्कुराता ही है। मैं ऐसे ऐसे प्रेमियों को भी जानता हूं जो किंचित बात विरह की सुन लें तो नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते हैं। प्रेमी का ये स्वरूप हो जाता है कि उस बहुत जल्दी भाव में आ जाएगा, बहुत जल्दी भावुक हो जाएगा। हम होते हैं, हमारे आगे तो व्यक्ति गंगा जी में कूद जाए तो हमको विरह नहीं होता। प्रेमी व्यक्ति कैसा होगा, किंचित कोई भाव ऐसा देख लेगा ना, बहुत छोटा सा, कोई व्याकुल बैठा है, उस व्याकुलता को देख करके वो विरह में आ जाएगा। ये होता है प्रेमी का स्वरूप। आधुनिक भाषा में उसको कह देते हैं ये बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। संसार को देख करके भावुक हो रहा है। एक बात बताएं, भावुक व्यक्ति प्रेमी बहुत जल्दी बन सकता है। अगर किसी के अंदर भावुकता बहुत ज्यादा है ना, तो एक प्रकार से वो ये समझ ले कि उसको कई सीढ़ियां पहले से चढ़ा हुआ है। वो भावुक व्यक्ति बस प्रेम की ओर बढ़ जाए, प्रेमी और बन जाए, और अधिक प्रेम हो जाए, और वही प्रेम वृंदावन चंद से हो जाए उसका।
हम कई जगह कथा करने जाते हैं, तो कथा करके जब निकलने लगते हैं ना वापस 7 दिन पूरे होने के बाद, बहुत लोग भावुक हो जाते हैं। जिनके यहाँ रुकने का प्रसंग होता है वो लोग भावुक। एक जगह तो बहुत ही भयानक स्थिति हुई, मैं ही घबरा गया। एक जगह कथा थी, अब जगह का नाम तो नहीं लूंगा मैं, तो वहां जो यजमान थे, मुख्य यजमान, वो इतने भावुक, पहले दिन से ही रोने लग गए। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले अब 6 दिन रह गए, आप 6 दिन रहोगे बस, लाल जी के केवल 6 दिन दर्शन होंगे। दूसरे दिन और रोने लग गए। मैंने कि भैया तुम ऐसे मत करो, अभी तो कथा तो पूरी करनी है हमको। चौथे दिन सबका नाच रहे थे, नंद घर आनंद भयो, जो वो कोने में खड़े होकर रो रहे। बोले क्यों, क्या हो गया? 3 ही दिन रह गए अब बस। जिस दिन विश्राम दिवस था, मैं तो बहुत घबरा रहा था। मैंने आज क्या होगा, वो पहले दिन से ही रो रहे हैं। वही हुआ। अच्छा, ऐसा और था कि कथा करते ही मुझे एयरपोर्ट जाना था, मेरी फ्लाइट थी। कथा भी मैंने सुबह सुबह की थी 7 बजे से। आरती, विश्राम आरती हो रही थी और मैं बस ये था कि हे लाल जी कुछ हो नहीं, बहुत भाव में। वही हुआ, आरती करते करते दोनों, पहले तो उनकी गृहिणी मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश ही हो गई, और फिर जो उनके पतिदेव थे उनको देख के वो भी हो गए। उसके पीछे बिल्कुल भी किंचित ही, हमको तो समझ में आया था नाटक, लेकिन नहीं, वास्तविक था। पानी वानी डाला भैया, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह सब कम होता चला गया। एक कथा भी आती है, सुना है? एक महाराष्ट्र के राजा थे। उन राजा का एक ही बात उसके मन में चलती थी कि मेरे नगर में कोई साधु आ जाए, मेरे नगर में कोई संत आ जाए, मेरे नगर में कोई भक्त आ जाए। दुनिया में ऐश्वर्यवान व्यक्ति केवल इसकी प्रतीक्षा करता है कि मेरे पास धन बहुत आ जाए। वो इसकी प्रतीक्षा करते थे कि कोई भक्त, साधु, संत, विरक्त या वैष्णव दंपति या कोई कथा वक्ता कोई आ जाए मेरे नगर में, बस। ऐसी कृपा हुई। अयोध्या से कुछ लोग पंढरपुर दर्शन करने जा रहे थे और उन महात्मा के, उन राजा के नगर में आ गए। नगर से होके पंढरपुर का रास्ता था, तो पंढरपुर की ओर जा रहे थे। शाम काल का समय हो गया। राजा को पता चली संतों की टोली आ रही है। वो तो ऐसा और था राजा, वो दूर दूर तक उसने अपने सैनिक लगा रखे थे। बोले आसपास के रस्तों से अगर कोई संत निकल के जा रहे हैं, उनसे भी कहो यहां होके जाएं, हमारे नगर में होके जाएं। ऐसी भगवत प्रीति, भक्त प्रीति भी सबके हृदय में नहीं होती। ये बात बंधुओं लिख लीजिएगा, जिस दिन हरि प्रिय आपको प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना आप हरि से, आप हरि के प्रिय होते जा रहे हैं। आपको पता चल जाता है व्रज से कोई आया, भले ही आप उसको जानते नहीं, पर आपके मन में उत्साह हो जाता है, हमारे वृंदावन से आए, श्री राधारमण जी के यहां से आए, श्री बिहारी जी के चरणों से आए। भले ही आपका परिचय नहीं, फिर भी आप ब्रज से आए जान करके उनको प्रणाम करने जाओ। ऐसी प्रीति अगर आपके चित्त में है, आप प्रेम की अवस्था में आ चुके हो। हरि से ज्यादा हरिजनों से प्रीति हो तो अयोध्या से संतों की टोली आई। रात में राजा ने खूब सुंदर उनका स्वागत किया, सबके लिए बढ़िया शिविर बनवाए, बढ़िया सबके लिए भोजन की व्यवस्था करी। सब साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया राजा, तेने तो हमारा दिल जीत लिया, क्या सुंदर व्यवस्था की, सब संतों के, सबके चरण धोए, सबको माला पहनाई, प्रसाद पवाया, सोने की उत्तम व्यवस्था। और राजा रात में सोने अपने महल में नहीं गया, वहीं बैठा शिविर के बाहर ही पूरे परिवार सहित, कि कोई संत कोई आज्ञा कर दें सेवा के लिए, हम उनकी सेवा करें। संतों ने दूसरे दिन उठ करके राजा से कहा, देखो हम तुम्हारी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि हम सबके मन में आया कि हम कम से कम 5 दिन तो यहां रुकें। राजा रोने लगा, बोले महाराज मेरे ऊपर बड़ी कृपा, आप रुकिए। 5 दिन पूर्ण हुए। सब संत बोले भैया हमको पंढरपुर जाना है, अब आप हमको आज्ञा दो। राजा बोला भगवान मैं अपनी एक बात निवेदित करूं। बोले क्या? 5 दिन बाद रामनवमी है,
श्री राम जी का अद्भुत उत्सव है, आप लोग सब यहीं रुक जाएं, 5 दिन और रामनवमी करके चले जाएं। संत बोले भाई क्या बुराई है, इतनी अच्छी व्यवस्था राजा कर ही रहे हैं, यहीं बढ़िया कीर्तन भजन होने दो, सत्संग होने दो। 5 दिन रुक गए, सबने रामनवमी करी, अभिषेक किया राम जी का। रामनवमी पूर्ण करके सब अगले दिन संत महापुरुष बोले अब हमको आज्ञा दो, हम लोग सब चलें पंढरपुर। बोले महाराज नेक और रुक जाओ, हनुमान जयंती और आ रही है, हनुमान जन्मोत्सव, आप सब लोग रुके रहेंगे तो आप सबके सानिध्य में, हमको तो कुछ आता नहीं, हम हनुमान जी का जन्मोत्सव करेंगे। अब वो सेवा इतनी अच्छी कर रखी थी कि कुछ संत तो बेचारे उसके पक्ष में रहते थे, बोले रुक ही जाओ, बढ़िया व्यवस्था तो कर ही रखी है। रुक गए, हनुमान जन्मोत्सव तक सब लोग रुक गए, सब लोगों ने हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया। संत महापुरुष कहने लगे, बोले भैया अब हमको आज्ञा दे दो, अब हम लोग चलें। बोले महाराज उसके बाद में फिर कोई और उत्सव आ रहा था 15 दिन बाद, उसका नाम ले दिया। बोले वो किए बिना तो आप कैसे जाओगे, कहां आपको व्यवस्था ही नहीं मिलेगी, मेरे यहां हो जाएगा। 15 दिन और रुक गए, फिर जाने लग गए। बोले महाराज गंगा दशहरा आने वाला है, आप सब लोग कहां, गंगा जी तो मिलेंगे, मैं गंगा जल मंगवाऊंगा ना अपने सैनिकों को भेज करके, यहीं आप सब लोगों के लिए सूक्ष्म गंगा प्रकट करवा दूंगा। फिर रुक गए, गंगा दशहरा हो गए। सब करते 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 महाराज जेठ का महीना निकल गया। कब आए थे, रामनवमी पे आए थे, तब से जेठ आ गई। जेठ के बाद अब फिर जन्माष्टमी राधाष्टमी के उत्सव आ गए। वो उत्सवों के बहाने दे दे करके संतों को रोक लें। महाराज अब तो चातुर्मास करना पड़ेगा आपको, चातुर्मास प्रारंभ, कहां जाओगे, यहीं कर लो। चातुर्मास करवा दिया। चातुर्मास के बाद कार्तिक का महीना आ गया, कार्तिक में तो मैं जाने नहीं दूंगा आप लोगों को। दिवाली होली ये तो यहीं करनी पड़ेगी, होली आ रही है, होली पे तो सब संग रहेंगे। करते करते फिर से रामनवमी आ गई। संत जनों ने चरण पकड़े, बोले राजन अब तो जान दो हम। संत तो राजा बोले एक काम करो, क्या, बाल भोग करके चले जाओ, कुछ नहीं तो सुबह का बाल भोग तो ले लीजिए। बोले ठीक है। अब बाल भोग भाग पा करके तैयार हुए ही थे, बोले बाल भोग पा लिए सब। बोले देखे ना कढ़ाई चढ़ गई है, राजभोग बनना है, राजभोग तो पा जा। संत बोले जे नहीं हिलने देगा हमको। बोले देखो ये सब अनादर हो जाएगा, इतनी पूड़ी कचौड़ी सब्जी बन रही है, इनको तो पा जाओ। यहां राजभोग पाने लगे, एक संत ने घूम के देखा तो रात के ब्यारू भोग भी बनने शुरू हो गए थे। बोले ब्यारू करके जाने देगा। अंत तो गत्वा उस राजा की स्थिति ऐसी हो गई, जब संत लोग हट में आ गए कि नहीं हम तो जाएंगे, राजा के यहां से उस क्षेत्र से जैसे ही बाहर निकले, तब तक तो राजा रो रहा था, संतों के जाते ही राजा अचेत हो गया, प्राण निकल गए उसके। मैं संतों के बगैर कैसे रहूं, हम इस स्थिति में हम तो कभी आ ही नहीं सकते। खैर सुन लीजिए, बस हमारे यहां तो 4 दिन रुक जाए तो कब जाएंगे ये बला, बैठ गए हमारे घर में आके। सब तरीके के लोग होते हैं। अब तो लोग हमको बहुत प्रेम करने लग गए, तो जब हमको कोई जानता नहीं था तब हमने भी ऐसे घरों में रुके। पर सत्य बात है बंधुओं, ठाकुर जी से प्रेम तो सबको हो जाता है, पर हरिजनों से जिसको प्रेम हो जाए, समझ जाओ कि उसको ठाकुर जी से, वो अब प्रेम की अवस्था में आ चुका है। जिसको हरिजन प्रिय लगने लग जाए, हरि के जन प्रिय लगने लग जाए। आप लोग किया करो, कभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कभी अनजान स्थान पर कोई तिलक मात्र लगाया घूम रहा हो, उसको भी जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सामने वाला प्रत्युत्तर में अगर ये पूछ ले भैया कौन, कुछ नहीं आपके माथे पे हमने तिलक देखा, कंठ में हमने तुलसी जी देखी तो हमको लगा कि आप वैष्णव हो इसलिए हमने प्रणाम किया। ऐसा स्वभाव। तो प्रथम गंतव्य ठाकुर जी नहीं होने चाहिए, पहला गंतव्य प्रेम होना चाहिए। हमारे भजन का, हमारे साधन का, हमारी कथा का, हमारे नियमों का, सबका प्रथम पहले किसको प्राप्त करना है कि पहले हम प्रेमी बने। पहले ठाकुर जी नहीं, पहले ठाकुर जी के लायक बनो, और फिर जब लायक बन जाओगे, ठाकुर जी को कभी अपने केंद्र बिंदु में मत रखो। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, किसी को पाने के लिए आप मत तड़पो,
स्वयं को ऐसा बनाओ कि सामने वाला आपको पाने के लिए तड़पे, सामने वाला आपको पाना चाहे। पिक्चरों में ऐसे दिखाते हैं ना कि कोई प्रेम करता था किसी कन्या से और उसको सीधे तो पा नहीं पाया, तो खुद इतना बढ़िया पढ़ लिख करके बड़ा मजिस्ट्रेट बन गया महाराज, आगे पुलिस पीछे पुलिस, अब वो छोरी डोल रही है वाकू पावे को, इससे मेरा ब्याह हो। ठीक वैसे ही ये बात शास्त्रीय है कि ठाकुर जी को पाने के लिए आप केंद्र बिंदु ठाकुर जी को मत रखो चित्त में कि उनको मुझे प्राप्त करना है। ठाकुर जी को जो जो प्रिय है वो सारे गुण मेरे भीतर आ जाएं ताकि ठाकुर जी को मैं प्रिय लगे। आप पीछे मत पड़ो उनके, स्वयं को ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी पीछे पड़े आपके। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरित्र में आता है कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीनाथ जी जब प्रकट हुए ना तो पहले श्रीनाथ जी की भुजा प्रकट हुई और भुजा प्रकट होने के बाद में सद्दू पानी की गैया रोज जाती थी, अपना संपूर्ण दुग्ध वहीं बहा करके आ जाती थी। तो सद्दू पानी ने देखा मेरी गैया कहां जाती है, जाकर के देखा तो गिरिराज शिला में केवल भुजा निकली हुई है। सद्दू पानी ने जब पूरा बाहर निकाला तो श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। इसी कलिकाल तो सद्दू पानी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी आपके लिए क्या लाऊं मैं, आप क्या पाएंगे, क्या व्यंजन लेंगे, क्या भोग प्रसाद लेंगे, आप विश्वास मानेंगे। हमारे श्री जी बाबा श्रीनाथ जी उन्होंने कहा, बोले हे सद्दू पानी, जब तक मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक मैं केवल दूध पीऊंगा। ठाकुर जी ने पयोव्रत किया। भक्त भगवान के लिए व्रत करता है, पर ठाकुर जी ने व्रत किया कि जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे मैं केवल दूध पीऊंगा। श्रीनाथ जी जो आजकल उदयपुर के पास नाथद द्वार में विराज रहे हैं, जब ये गिरिराज जी में प्रकट हुए तब की लीला है। इस बार हमारे लाल जी का उत्सव नाथ द्वारा में ही है, श्रीनाथ जी में 11 से 17 जनवरी। बाद में एक अजब कुमारी नाम की एक भक्ता हुई थी, उसके लिए ठाकुर जी उदयपुर चले गए, उदयपुर के पास नाथ द्वारा में। प्रकट तो आप गिरिराज जी में ही हुए थे। तो ठाकुर जी कितने वर्षों तक केवल दूध पी करके रहे। एक दिन अपनी समस्त शिष्य मंडलियों के साथ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जब गोवर्धन पधारे, पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, कोई बहुत बड़े आचार्य आए हैं। बोले नाम क्या, बोले वल्लभाचार्य। जब ये नाम सद्दू पाने के कान में पड़ा, ब्रजवासी सद्दू पाने दौड़े दौड़े गए और वल्लभाचार्य जी के चरणों में निवेदन करके रोने लगे। वल्लभाचार्य जी बोले रो क्यों रहे हो? बोले नाथ, भक्त को व्रत करते देखा है मैंने, पर इस जन्म में मैंने भगवान को व्रत करते हुए भी देखा है। हमारे इस गिरी कंदरा से साक्षात गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप श्रीनाथ जी प्रकट हुए। मेरी गैया को दूध नित्य पियो करते, मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको कहा भोग धराऊं। समोसे बोले मैं तो दूध ही पीऊंगा। मैंने कि कब तक दूध पियोगे? बोले जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध ही पीऊंगा। भक्त ठाकुर की प्रतीक्षा करे ये तो सुनोगे हो, पर ठाकुर भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे नाथ, मेरी आपसे प्रार्थना, जल्दी मिलो ठाकुर जी से और जल्दी अन्न पवाओ ठाकुर जी को। श्रीमद् वल्लभाचार्य, आप सबने चित्र देखा होगा निश्चित ही, अगर कोई श्रीनाथ जी से या हमारे गोवर्धन नाथ जी से परिचित है, वल्लभाचार्य जी के भाव में है। सद्दू पानी ने आवाज लगाई, लालन, हे श्री जी बाबा देखो श्रीमद् वल्लभाचार्य पधारे हैं। और ऊपर से नन्हे से गोपाल जी, 4 वर्ष की अवस्था के गोपाल जी, 2-4 दतुइयां निकली हैं बस, गोल मटोल लाला, घुंघराले केश हैं, वही श्रीनाथ जी। ऊपर गिरी कंदरा से नीचे देखते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को, वल्लभाचार्य जी ऊपर देखते हैं ठाकुर जी को, और दौड़े वहां से ठाकुर जी, यहां से वल्लभाचार्य जी, और मध्य गोवर्धन में दोनों ने गाढ़ आलिंगन किया एक दूसरे का। ये चित्र देखा होगा आपने वल्लभाचार्य जी, और नहीं देखा हो तो गूगल पे देखना, वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी मिलन पिक्चर,
ऐसे ठाकुर जी ने आलिंगन कर रखा वल्लभाचार्य जी को, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। वल्लभाचार्य जी बोले, ठाकुर जी आप क्यों इतने श्रम में रहे, कुछ पाया नहीं? तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने अन्नकूट बनवाया ठाकुर जी के लिए, 56 भोग तैयार करवाए, और श्री जतिपुरा में, गोवर्धन के जतिपुरा में, वहां श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी का अन्नकूट किया, 56 भोग पवाए, ठाकुर जी का अन्नप्राशन हुआ। मतलब इतने वर्ष बाद ठाकुर जी ने अपना पयोव्रत, दूध का जो व्रत था वो छोड़ के अन्न ग्रहण किया। किसके लिए? अपने एक भक्त के लिए। तो भैया केंद्र बिंदु में ठाकुर जी नहीं, केंद्र बिंदु में प्रेम लाओ। आपके केंद्र बिंदु में प्रेम आ गया और प्रेम आपके चित्त में आ गया तो आप ठाकुर जी के केंद्र बिंदु में रहोगे, ना कि ठाकुर जी आपके केंद्र बिंदु में। स्वयं को निर्माण ऐसो करो, कथा सुन के, संत संग करके, सत्संग करके, वैष्णव संग करके, भजन करके, कीर्तन करके, कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति के लिए विचरण कर रहे हैं, कि जे मुंह को मिले कैसे भी। आज से आपके भजन साधन में उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, प्रेम की प्राप्ति हो। कि भवता